स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीलोप्स के बारे में, जो वैसे तो दिखने में काफ़ी हद तक हिरन जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी प्रजाति काफ़ी हद तक गायों से मेल खाती है, जो कि गायों के परिवार बोविडे का हिस्सा है। जहाँ एंटीलोप्स आमतौर पर अफ्रीका, एशिया, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनके मूल आवास में शामिल है घासों के मैदान, पहाड़, रेगिस्तान और पानी से भरी गीली जगहें भी। तो एंटीलोप्स की लगभग 90 अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से इनकी 25 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। और इनके विलुप्त होने का मुख्य कारण है इनका हो रहा अत्यधिक शिकार और इनके आवास में कमी। तो चलिए अब जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो एंटीलोप्स अलग अलग साइज में मिलते हैं, जहाँ बड़े आकार के एंटीलोप्स को ईलैंड कहा जाता है, जो 6 फीट लंबे होते हैं, जिनका वजन 650 किलो के आसपास होता है। और वहीं छोटे आकार के एंटीलोप्स को रॉयल एंटीलोप कहा जाता है, जिनका आकार एक खरगोश जितना होता है, लगभग 10 से 12 इंच लंबे। और सभी एंटीलोप्स के दो खुरनुमा पैर होते हैं, दो आंखें जो सरों के किनारे पर निकली होती है, और एक पेट जो उनके खाए हुए खाने को उन्हें दोबारा चबाने का मौका देता है, बिल्कुल किसी गाय की तरह। और सभी के पास पाए जाते हैं हड्डियों से बने सींग, जहाँ इनके ये हड्डियों के बने सींग अलग अलग शेप और आकार में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ सीधे होते हैं तो कुछ घुमावदार और कुछ मुड़े हुए, जिसके इस्तेमाल से वो सहवास काल में दूसरे एंटीलोप से लड़ते हैं। और इसका इस्तेमाल वो खुद को या अपने झुंड को शिकारियों से बचाने के लिए भी करते हैं। और बाकी कुछ हिरणों की तरह उनके सींग हर साल दोबारा दोबारा नहीं उगते, बजाय उसके उनके सींग उनके पूरे जीवन काल के दौरान बढ़ते रहते हैं। और ये सींग आम तौर पर दर्शाता है कि वो एंटीलोप एक नर है, पर कभी कभार ये मादा के पास भी देखा जाता है, आमतौर पर बड़े साइज के एंटीलोप्स के मादाओं में, जैसे ईलैंड या रोआन प्रजाति के मादा एंटीलोप्स के ऊपर। और वैसे कुछ एशियाई एंटीलोप्स के सर पर 2 के बजाय 4 सींग भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही कुछ एंटीलोप्स की प्रजातियों में उनके सींगों को 5 फीट तक बढ़ते हुए देखा गया है। तो चाहे एंटीलोप्स के सींग लंबे हो या छोटे हो, वो सभी अपना पेट भरने के लिए घास, पौधे और बीज खाते हैं। जहाँ सभी एंटीलोप्स एक बड़े से ग्रुप यानी कि झुंड में रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हर्ड्स कहा जाता है। आप सभी ने स्पाइडी सेंस के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है एंटीलोप सेंस के बारे में, जो सभी एंटीलोप्स के अंदर पाया जाता है? और इनके अंदर विकसित हुए ये सेंस इनकी मदद करता है इनके शिकार का पता लगाने के लिए, जिसके मदद से समय रहते ही अपने शिकार से बचकर भाग सकते हैं। एंटीलोप्स काफ़ी तेज भाग सकने वाले जीव है, जिनकी रफ्तार लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे जितनी जा सकती है। पर बड़े आकार के एंटीलोप्स जैसे ईलैंड एंटीलोप इन सब में सबसे स्लोएस्ट है, जहाँ एक नर एंटीलोप को इंग्लिश में बक कहा जाता है, फीमेल को डो और नवजन्मे एंटीलोप्स को काफ कहा जाता है। जहाँ वैसे एंटीलोप की प्रेगनेंसी अलग अलग एंटीलोप्स की अलग अलग होती है, जिसे हम 4 से 9 महीने के बीच में बांट सकते हैं उनके सहवास काल के बाद से, जिसके बाद पैदा हुए बेबी एंटीलोप्स एक आसान टारगेट माने जाते हैं, जिस वजह से उनकी माएँ उन्हें सीक्रेट लोकेशन में रखती है जब तक कि वो थोड़े स्ट्रांग ना हो जाए। और जब ये नन्हे एंटीलोप अपने झुंड में जुड़ते हैं, तब ये अपने झुंड के दूसरे नन्हे एंटीलोप्स के साथ अधिक समय बिताते हैं। जहाँ वैसे एक एंटीलोप का जीवन काल उनके मूल आवास में 10 वर्ष तक देखा गया है, और संरक्षण में वो 20 वर्ष तक की आयु तक जीते देखे गए हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं एंटीलोप्स के बारे में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।